स्टार्ट करते हैं। तो भाग एक के अंदर क्या है हमारा, भाग एक के अंदर क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक, ठीक है जी। उसके बाद अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, एक संघ होगा, ठीक है जी। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का होगा एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा है। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 के अंदर है आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में मतलब क्या है, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम भारत के अंदर किसी नए राज्य का प्रवेश करते हैं तो वो आर्टिकल 2 के तहत में लिया जाएगा भारत के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अनुच्छेद 3 के अंदर आपका क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र नाम सीमाएं। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो राज्य है उसके अगर हमें नाम में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा को घटाना है बढ़ाना है, वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में अनुच्छेद 40 के अंदर, अनुच्छेद 4 में क्या है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के विषय है, चौथी अनुसूची के विषय है आपके के विषय, वो सारे के सारे आपके आएंगे आर्टिकल 4 के अंदर आएंगे। तो भाग एक में क्या है, संयुक्त राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 के अंदर वर्तमान में जो राज्य प्रेजेंट है अगर उसके हमें क्षेत्रफल में, नाम में या सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत में संशोधन किया जाएगा। आर्टिकल 4 पहले अनुसूची में चौथे अनुसूची के विषय है। इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद भाग 2 के अंदर क्या है आपका, भाग 2 के अंदर आएगा आपका तो इसके बाद क्या रखेंगे, इसके बाद देखते हैं भाग 2 के अंदर क्या आने वाला है आपका नागरिकता। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद कहाँ तक आता है, अनुच्छेद है इसके अंदर 5 से 11 तक, ठीक है जी। अनुच्छेद 5 से 11 तक मतलब जो भारत के अंदर व्यवस्थित लोग रहने वाले लोग हैं उन्हें नागरिकता जो दी जाएगी या ग्रहण करी जाएगी, उनसे छीनी जाएगी, वो इन सब के अंदर आएगा, भाग 2 के अंदर आएगा नागरिकता। 5 से 11 तक इसमें आर्टिकल है। तो जैसे कि हमारा देश लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम क्या हुआ, पाकिस्तान में विभाजन हुआ था। अब कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान से भागे थे भारत में आ गए। तो उन सभी के नागरिकता के बारे में नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, वो नागरिकता के अंदर आएंगे भाग 2, ठीक है जी। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं लोग जो भारत छोड़ किसी विदेश में रहने वाले, तो क्या हम उनसे भी नागरिकता देंगे? हाँ जी, वो उसका सारा जो नियम होगा वो आर्टिकल के अंदर हम भाग 2 में बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो है नागरिकता शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है, ठीक है। उसके बाद नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है, नागरिकता के संबंध में कानून
वो कौन संसद के बाद लास्ट में अनुच्छेद 40 के अंदर, अनुच्छेद 4 में क्या है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के विषय है, चौथी अनुसूची के विषय है आपके के विषय, वो सारे के सारे आपके आएंगे आर्टिकल 4 के अंदर आएंगे। तो भाग एक में क्या है, संयुक्त राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कहाँ से बात करें 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत के राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 के अंदर वर्तमान में जो राज्य परसेंट है, अगर उसके हमें क्षेत्रफल में, नाम में या सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 4 पहले अनुसूची में चौथे अनुसूची के विषय है। इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद तो इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखते हैं भाग 2। भाग 2 के अंदर क्या आने वाला है आपका नागरिकता। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से बात है, अनुच्छेद है इसके अंदर 5 से 11 तक, ठीक है जी। अनुच्छेद 5 से 11 तक मतलब जो भारत के अंदर व्यवस्थित लोग रहने वाले लोग हैं उन्हें नागरिकता जो दी जाएगी या ग्रहण करी जाएगी, उनसे छीनी जाएगी, वो कौन सा के अंदर आएगा, भाग 2 के अंदर आएगा नागरिकता। 5 से 11 तक इसमें आर्टिकल है। तो जैसे कि हमारा देश लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम क्या हुआ, पाकिस्तान में विभाजन हुआ था। अब कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान से भागे थे, भारत में आ गए। तो उन सभी की नागरिकता के बारे में नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, वो नागरिकता के अंदर आएंगे भाग 2, ठीक है जी। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं लोग जो भारत छोड़ के किसी विदेश में रहने वाले, तो क्या हम उनसे भी नागरिकता देंगे? हाँ जी, वो उसका सारा जो नियम होगा वो आर्टिकल के अंदर हम भाग 2 में बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो ये नागरिकता शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है, ठीक है। उसके बाद नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है, नागरिकता के संबंध में कानून वो कौन, संसद बनाती है, संसद बनाती है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत से 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नागरिकता समाप्त हो जाती है। और क्या कंडीशन है नागरिकता समाप्त होने की, तो नागरिकता समाप्त होने की कंडीशन क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, वह भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। और क्या कंडीशन है, किसी से जो नागरिकता अगर हम छीन लिए तो नागरिकता, और क्या कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो जाए, किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो जाए तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, उसके बाद क्या, ये तो कंडीशन हुई जब कोई व्यक्ति भारत के साथ मतलब ये करेंगे, अगर भारत से लगातार 7 साल तक बाहर रहना तब नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हुई अगर किसी विदेशी महिला
शादी कर लेगा तब कंडीशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन कुछ ऐसे जो पाकिस्तान से मांगे थे बाहर ना गया, तो उन सभी की नागरिकता के बारे में नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, वो नागरिकता के अंदर आएंगे भाग दो, ठीक है जी। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं लोग जो भारत छोड़ के किसी विदेश में रहने वाले, तो क्या हम उनसे भी नागरिकता देंगे? हाँ जी, वो उसका सारा जो नियम होगा वो आर्टिकल के अंदर हम भाग दो में बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो है नागरिकता शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है, ठीक है। उसके बाद नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है, नागरिकता के संबंध में कानून वो कौन? संसद बनाती है, संसद बनाती है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत से 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, नागरिकता समाप्त हो जाती है, हो जाती है। और क्या कंडीशन है नागरिकता समाप्त होने की? तो नागरिकता समाप्त होने की कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेश की नागरिक, किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, वह भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। और क्या कंडीशन है किसी से जो नागरिकता अगर हम छीननी है, तो नागरिकता और क्या कंडीशन है? अगर किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो जाए, किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो जाए, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, नागरिक नहीं होगा। उसके बाद क्या? ये तो कंडीशन हुई जब कोई व्यक्ति भारत के साथ मतलब ये करेंगे, अगर भारत से लगातार 7 साल तक बाहर रहेगा तब नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हुई अगर किसी विदेशी महिला से शादी कर लेगा तब कंडीशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर उसके क्या है देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो जाए तब उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति विदेश से हमारे यहाँ कंटिन्यू रह रहा है हमारे देश के अंदर, तो उसे क्या भाई हम नागरिकता दे सकते हैं? हाँ जी, एक कंडीशन है पंजीकरण द्वारा, तो हम किसी भी विदेशी को पंजीकरण द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। पंजीकरण द्वारा कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे कुछ समय तक बाहर रहने पड़ेगा। वो सारी सिचुएशन में भी आपको आर्टिकल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो उसके बाद देखते हैं नागरिकता के संबंध में आर्टिकल। उसके बाद देखते हैं नागरिकता के जो आर्टिकल है 5 से 12 तक, से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 के अंदर अनुच्छेद 5 के अंदर आएगा कि जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब क्या होगा? जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, तो जब से जो व्यक्ति भारत के अंदर रह रहे हैं उनकी नागरिकता जो उल्लेख है वो आया आर्टिकल 5 के अंदर है। उसके बाद क्या है आपका अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है? पाकिस्तान से भारत पे अनुच्छेद
6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख है, की नागरिकता का उल्लेख ऐसा हो कि कुछ व्यक्ति ऐसा हो जो पाकिस्तान से भारत में आए, तो उनकी जो नागरिकता का उल्लेख है वो आर्टिकल का है, आर्टिकल 6 के अंदर दिया गया। अब जब पाकिस्तान में विभाजन हुआ तो अनुच्छेद 7 के तहत कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो पाकिस्तान को चले गए, भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, तो अनुच्छेद 7 के अंदर क्या है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख है, की नागरिकता का उल्लेख दिया है। आपका अनुच्छेद 8 है आपका, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का उल्लेख है, उनकी नागरिकता का उल्लेख वो दिया गया आर्टिकल 8 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 के अंदर दिया गया आपका, आर्टिकल 9 में यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो उसकी जो आर्टिकल 9 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 9 में है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेश की नागरिकता स्वेच्छा मतलब अपने आप स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल आएगा 10, तो अनुच्छेद 10 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 10 के अंदर लिखा गया नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 के अंदर क्या है, नागरिकता का बना रहना मतलब कभी भी कितने समय तक किसी की नागरिकता बनी रहेगी, वो आर्टिकल 10 के अंदर है। इसमें लास्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत क्या है, संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 11 के तहत। तो ये टोटल में आपके 5 से 11 तक अनुच्छेद 5 में है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संविधान लागू हुआ उस टाइम में। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है, पाकिस्तान से भारत मतलब कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता को उल्लेख है। अनुच्छेद 7 के अंदर भारत से जो पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता के बारे में क्या गया है, उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 8 के अंदर क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 9 के तहत क्या है, अनुच्छेद 9 में क्या है कि किसी व्यक्ति ने किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 10 के अंदर नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद के नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो भाग 2 हमारा कंप्लीट हुआ नागरिकता अनुच्छेद 5 से।